अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। एंथ्रोपिक ने एक बहुत इंटरेस्टिंग एक रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश की है रिसेंटली, जिसमें उन्होंने 81,000 लोगों से पूछा है कि व्हाट डू दे वांट फ्रॉम एआई। तो देखते हैं इस वीडियो के अंदर हम थोड़ा सा उसको डिस्कस करते हैं कि इस रिपोर्ट के अंदर है क्या। बहुत इंटरेस्टिंग से डेटा पॉइंट्स हैं और लेट्स हैव अ लुक। तो ये एक रिपोर्ट है जिसमें इन्होंने इंटरव्यू किया 81,000 लोगों से कि व्हाट डू दे वांट फ्रॉम एआई। जो नंबर वन इज़ प्रोफेशनल एक्सीलेंस। 18.8% पीपल जो हैं वो एआई से को यूज़ करते हैं टू बी मोर एफिशिएंट इन देयर ओन प्रोफेशनल वर्क। पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पीपल आर यूजिंग एआई। 13% पीपल रिपोर्टेड दैट दे आर यूजिंग एआई फॉर पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। Life management, actually this is very interesting because 13.5% says AI can be used to manage their life, or actually 10% people are using AI to get free time. ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि देर इज़ अ नरेशन कि एआई जो है वो एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर रहा है। तो normally like people are expected to do 3 times, 5 times, even 10 times more work than they used to before AI. But people actually want to use AI to get more time back so that they can enjoy that time, they can enjoy their life. ठीक है, this is very interesting. People want to use AI for financial independence, social transformation, entrepreneurship. This is very interesting. People are becoming more entrepreneurial. और मैं काफ़ी देख रहा हूँ लोगों के अंदर दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन इवन यंगस्टर्स में भी, और जो अडल्ट्स एंड प्रोफेशनल्स हैं उनके अंदर भी। पीपल आर एक्चुअली यूजिंग एआई टू build their own ideas, to transform their ideas into something more practical जिसको they can eventually sell. So there is a trend of like new founders, startup founders, and this is very interesting because AI has removed that barrier, technical barrier. अगर आपके पास idea है, you can just convert that idea into a working MVP and eventually learn to build a product on your own. You don't really need to hire जो इंजीनियर्स हैं और हैवी प्राइस पे करना उनको, मतलब यू डोंट रियली नीड दैट। Learning and growth 8.8%, creative expression 5.6%. So this is what people reported based on that interview and based on the interactions. Are people getting what they want? Yes, people shared, 32% shared that yes, of course, they are being more productive because of using AI. 19% people say that no, AI hasn't delivered as per their expectation. People are using AI for cognitive partnership. 17% people जो हैं उन्होंने ये रिपोर्ट किया है। लर्निंग, टेक्निकल एक्सेसिबिलिटी, रिसर्च सिंथेसिस, इमोशनल सपोर्ट। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मैं भी आई कैन सी के देयर सो मैनी एरियाज जिसके अंदर आई कैन रिलेट, लाइक आई एम यूजिंग AI टू बी मोर प्रोडक्टिव। मैं लाइक AI मेरा भी कॉग्निटिव पार्टनर है। लर्निंग के लिए आई यूज़ क्वाइट अ लॉट ऑफ AI, research synthesis, even sometimes for emotional support. I also tend to use AI. Okay, so this is an interesting part. Let's see what people worry about. So सबसे टॉप पे अगर देखें तो 27% जो लोग हैं they worry about more they worry more about unreliability. Concerns about like for example कि जो AI tools हैं ये hallucinate बहुत करते हैं, इनके अंदर inaccuracy का concern है, या फिर fake citations create कर सकते हैं। तो अगर आप रिसर्च के अंदर उसको यूज़ कर रहे हैं सो बी केयरफुल, क्योंकि AI जो मॉडल्स हैं दे टेंड टू हेलुसिनेट अ लॉट। सो हेलुसिनेशन का मतलब यह है कि बहुत कॉन्फिडेंस के साथ AI के जो मॉडल्स हैं वो झूठ बोल सकते हैं। झूठ बोलने का मतलब यह है कि वो फैक्ट बना सकते हैं। और हम इस पर कभी बात करेंगे क्योंकि मैंने कुछ अपनी वीडियोस अपने दूसरे चैनल में बनाई है कि AI LLMs जो हैं वो किस तरीके से बिल्ड करते हैं। इफ़ यू रियली अंडरस्टैंड कि
LLMs बनते कैसे हैं या LLMs फंक्शन किस तरह करते हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हेलुसिनेशंस क्यों होती हैं. बट एनीवे, लाइक jobs and economy, 32% people are worried about jobs and economy, and this is actually quite interesting because this is actually true. AI की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है वो जॉब्स रिप्लेस हो रही हैं, एंड ये ट्रेंड हम देखना शुरू कर चुके हैं ऑलरेडी. लाइक टेक के अंदर ले ऑफ्स हुए, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर ले ऑफ्स हो रहे हैं. In fact, I was meeting my ex-boss who works at one of the biggest financial institutions in the world, और he was telling me कि उनका जो अभी शॉर्ट टर्म प्लान है वो ये है कि किस तरीके से जो अपनी वर्क फोर्स है उसको रिड्यूस किया जाए और AI की वजह से प्रोडक्टिविटी इन्हेंस की जाए. सो ऑफ कोर्स लाइक AI is replacing jobs, but it's also kind of creating more opportunities. We are seeing an economic shift इसके अंदर. So this is true. People are worried about autonomy and agency, cognitive atrophy. Like this is also very interesting क्योंकि अगर आप जितना ज़्यादा if you keep on getting reliant on AI tools, जो आपकी जो ability to think clearly, to think logically and with first principles, वो काफ़ी अफेक्ट होगी. सो डू यूज़ AI टूल्स, लेकिन उस पर इतना डिपेंडेंट ना हो कि आपकी जो अपनी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो इफ़ेक्ट हो जाए. अच्छा, उसके बाद पीपल आर कंसर्न अबाउट गवर्नेंस, मिस इन्फॉर्मेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आजकल जो AI के मॉडल्स हैं वो पहली बात है कि दे स्पीक वेरी कॉन्फिडेंटली अबाउट अबाउट थिंग्स जिनकी जो एग्जिस्टेंस में नहीं है, यानी कि हेलुसिनेट बहुत कॉन्फिडेंटली करते हैं. लेकिन उसके साथ साथ जो वॉइस मॉडल्स हैं या फिर जो वीडियो मॉडल्स हैं उससे आप मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी चैलेंजिंग और पीपल आर वर्किंग ऑन दिस फ्रंट कि किस तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल किया जाए. Surveillance and privacy, meaning and creativity. So there are a bunch of things like you can see, you can also kind of relate कि आप किन किन चीज़ों से you're worried about. So this is very interesting. If you come down here, so there is an interesting graph how perspectives vary around the world. So अगर आप यहाँ पे देखें तो colored by sentiment toward AI, ठीक है. तो near average, below average, above average. So United States में almost is like average towards AI is average. Below average अगर आप यूरोपियन कंट्रीज को देखें तो below average. Interestingly, अफ्रीकन कंट्रीज़ और जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं उसमें सेंटिमेंट टुवर्ड्स AI इज़ अबव एवरेज. नीचे आके देखते हैं. देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग ग्राफ हेयर which shows the rate of concern about job and economy on the x-axis, और on the y-axis इसका है rate of negative sentiment toward AI. Rate of negative sentiment, interesting. So you can see कि जिस तरीके से जो rate of concerns about job and economy है वो सबसे ज़्यादा किधर है, वो है यूरोप के अंदर एंड नॉर्थ अमेरिका के अंदर. और सबसे ज़्यादा नेगेटिव सेंटिमेंट्स टुवर्ड्स AI भी यहीं पर ही मौजूद हैं. ज़्यादा जो AI की जो सेंटिमेंट है वो इंटरेस्टिंगली इन कंट्रीज़ एंड के अंदर है. सेंट्रल एशिया हो गया, नॉर्थ अफ्रीका हो गया, लैटिन अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया. इंटरेस्टिंग. वेयर डू पर्टिकुलर विजन फॉर AI मोस्ट रेजोनेट. सो ये है कि लोग AI को यूज़ करने के लिए उनका क्या विज़न है. सो अगर आप देखें, लेट से हम कंपेयर करते हैं नॉर्थ अमेरिका से, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका इज़ वन ऑफ द लीडर्स, एक्चुअली द लीडर इन AI. सारी जो बिग टेक हैं वो वहीं पर ही एग्जिस्ट करती हैं, सारी इनोवेशन मोस्टली वहाँ से आ रही हैं. तो यूसी के लोगों का जो मेन विजन है AI को लेकर वो है प्रोफेशनल एक्सेलेंस, लाइफ मैनेजमेंट विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, टाइम फ्रीडम, सो एंड सो फोर्थ. एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो 8% पे है. अगर हम कंपेयर करें इसको, लेट्स से पहले साउथ एशिया को करते हैं क्योंकि आई एम फ्रॉम साउथ एशिया. सो साउथ एशिया को करें तो ठीक है, प्रोफेशनल एक्सेलेंस इज़ द टॉप विजन. पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, पीपल वांट टू एक्चुअली लर्न एंड ग्रो विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. लाइक देखिए अगर कंपेयर करें अमेरिका से, सो अमेरिका के 7% ऑलमोस्ट, एंड
South Asia is 13%. Entrepreneurship is 12%. There are more people who want to be more entrepreneurial, which is great, like amazing. लेकिन सबसे ज़्यादा if you go to सब सहारा अफ्रीका, सो अफ्रीका के अंदर भी देर इज़ अ ह्यूज ट्रेंड. 16% जो लोग हैं फ्रॉम सब सहारा अफ्रीका, they are showing their vision towards being more entrepreneurial. Amazing. Financial independence, societal transformation, learning and growth. So you can already see कि जहाँ पे रिसोर्स की काफ़ी कमी थी जिन कंट्रीज़ के अंदर, वहाँ पर लोग जो हैं AI को यूज़ कर रहे हैं टू लर्न, टू ग्रो, टू बी मोर एंटरप्रेन्योरियल, टू बी more proficient and more productive in अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस के अंदर. सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू सी. एक और हम ग्राफ देखते हैं और ये है कि कंसर्न सबसे ज़्यादा क्या है नॉर्थ अमेरिका के अंदर. अगेन अनरिलायबिलिटी, ऑटोनॉमी, जॉब इकोनॉमी, गवर्नेंस, कॉग्निटिव एट्रोफी. यू कैन सी अ बंच ऑफ थिंग्स. अफ्रीका के अंदर अगर हम देखें तो अनरिलायबिलिटी, जॉब्स एंड इकोनॉमी ठीक है, ऑटोनॉमी, कॉग्निटिव एट्रोफी ठीक है. दिस इज़ interesting. Existential crisis भी है, like people are actually concerned about the existential crisis, which is interesting. South Asia को देखते हैं तो unreliability, job and economy, cognitive, yeah, it's pretty much the same thing. But it seems like अगर आप यहाँ से trend देखें तो ज़्यादा परसेंटेज हैं लोगों की जो नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो कंसर्न है अबाउट autonomy and job economy. बट दिस इज़ ऑल्सो लाइक, आई मीन यू हैव टू सी कि अगर 81,000 लोग हैं तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन क्या है. अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है फ्रॉम ऑल ऑफ द रीजन, अगर रिप्रेजेंटेशन इक्वल है तो यू कैन सी के जो परसेंटेजेस हैं वो भी हम देन वी कैन डू लाइक एन एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन. बट वी डोंट रियली नो कि इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सिलेक्शन है लोगों की 81,000 की, वो क्या है. बट ओवरऑल इट काइंड ऑफ सीम्स लाइक जो AI है, AI is already transforming people. So we can see that people are actually using AI to be more productive. People are actually using AI to manage their life. People are using AI to be more entrepreneurial or to become more financial independent. लेकिन साथ साथ लोगों की कंसर्न भी हैं. कंसर्न है कि AI में भी अनरिलायबल है और उस पर हम कैसे ट्रस्ट करें, या फिर AI जो है वो उनकी जॉब ख़त्म कर देगा या फिर चीज़ों को बहुत ऑटोनोमस कर देगा, विच इज़ ट्रू. तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम जो हैं वो अपने आप की अपस्किलिंग करें और जो नई टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट करें. उसको अडॉप्ट करने के साथ साथ अपनी जो नई स्किल्स हैं उनको भी, जो नई इमर्जिंग स्किल्स हैं उनको भी साथ साथ इम्प्रूव करें. तो अपस्किलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो कीप लर्निंग एंड आई कैन सी फ्रॉम दिस डेटा कि पीपल आर एक्चुअली यूजिंग AI टू यूज़ लर्निंग एंड फॉर लर्निंग एंड ग्रोथ. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. लेट मी नो इन द कमेंट्स. मुझे बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा लाइक आपका क्या विजन है AI को लेके, और साथ साथ सबसे बड़ा आपका कंसर्न क्या है AI को लेके. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. आपसे मिलते हैं एक और वीडियो में. उस वक्त तक अल्लाह हाफ़िज़.